ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 30/10/2023, 30 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। मतलब बाबा भी क्या करता है कि जन्म बाय जन्म कितने जन्मों से हम देहभान में है, तो बाबा देहभान में मतलब लौकिक की जो एग्जाम्पल्स है, लौकिक में जो हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, लौकिक में हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही एग्जाम्पल्स देके बाबा हमें समझाने की कोशिश करता है। तो मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तो कभी बाबा ये भी बोलता है ना कि जो ब्रिक्स बनाने का जो फैक्ट्री होती है ना, ईंटें बनाने की जो फैक्ट्री होती है, उसका भी एग्जाम्पल बाबा कभी कभी देता है। तो बाबा का कहने का मतलब ये होता है कि अभी तुम पक रहे हो, है ना, जो अभी तुम जग रहे हो, अभी तुम अवेयर हो रहे हो, अभी तुम देही अभिमानी बन रहे हो, अभी तुम्हें सोल का पता चल गया है, आत्मा का पता चल गया है। तो अभी तुम सोल कॉन्शियस हो रहे हो। आत्मा मतलब क्या है, परमात्मा मतलब क्या है ना, सृष्टि चक्र मतलब क्या है, जो कल बाबा ने 3 बातें बोली थी कि क्या क्या पता चलता है, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र। ये पता चलता है, जैसे ही पता चलता है वैसे ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ हम जाना शुरू करते हैं, वैसे ही सद्गति की तरफ जाना हम शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि सत्य का पता हमें चलता है, अविनाशी खजाने का पता हमें चलता है ना। नहीं तो अभी तक भक्ति मार्ग में क्या होता था, या फिर अभी तक जब तक बाबा की पहचान नहीं होती थी, जो कुछ हमें पता था वो पूरा का पूरा सब कुछ विनाशी था, अविनाशी हमें कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही बाबा आ गया, हमें सत्य का पता चल गया, अविनाशी का पता चल गया, मतलब ही हम अभी पक रहे हैं। जैसे कल बाबा ने मुरली में कहा था कि तुम बीज बोते हो, सब कुछ तैयार करते हो, पेड़ होता है, बनता है, वृक्ष बनता है, फल भी उसको लगता है, लेकिन तुम कच्चा फल खाते हो क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। तो यहाँ पर अभी फल भी पक रहा है। हमें ये भी समझ में आता है कि फल पक रहा है, फल को पकने देना है और फिर हमें वो खाना है ना। तभी बाबा ये स्टीमर का एग्जाम्पल देता है कि अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। मतलब लौकिक में जैसे खारी चैनल होती है खारी चैनल मतलब समुंदर में खारी होती है ना, समुंदर में पार करना होता है, खारी को पार करके आगे जाना होता है। तो अभी वैसे हम खारी चैनल को मतलब भव सागर को, उसको भव सागर भी कहा जाता है। भव सागर मतलब क्या है, ये जो दुख, दर्द, चिंता, भय, परेशानी, ये है ना, ये जो पूरा हमारा भव सागर है, दुखों का सागर है, उस सागर को पार कर हम क्षीर सागर में जा रहे हैं, है ना। तो तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अब लंगर मतलब ही क्या कि यहाँ पर जो लौकिक में जो खान पान का होता है, तो हमारा यहाँ का उठ चुका है। अभी आत्मा को कैसे अप्लाई होगा, तो हमारा यहाँ का लंगर उठ चुका है। मतलब हम आत्मा को जो खिलाते हैं, पिलाते हैं, आत्मा मतलब मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। तो हम बुद्धि को जो दिखाते हैं, मन उसके ऊपर जो सोचता है, या जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो आत्मा का खान पान होता है ना। तो बाबा कहता है कि यहाँ का तुम्हारा लंगर उठ चुका है। मतलब अब इस शरीर की आंखों से जो देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, वो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तुम्हें वो ना देखना है, ना पढ़ना है, ना सुनना है, ना उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। मतलब ही बाबा जो बोलता है, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, क्योंकि ये आत्मा का लंगर है ना, मन का लंगर, लंगर मतलब
खान पान, खाना पीना। तो बाबा बोलता है कि अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। जैसे देह को तुम खिलाते हो, वैसे अभी तक मन को भी इस सृष्टि पर जो दिखाई देता था, सुनाई देता था, पढ़ते थे तुम, वही खिलाते थे। अब वो तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अब मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा, मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं जो तुम्हें सुनाऊंगा, वही तुम्हें आत्मा को खिलाना है ना। क्योंकि अभी मैं तुम्हें पावन बना रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति को की ओर लेके जा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें सद्गति की ओर लेके जा रहा हूँ। तो जो मैं सुना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वही अब तुम्हें अपनी आत्मा को, अपने मन को खिलाना है। तो तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? अभी ये जो बाबा ने बताया हुआ है कि थकावट किसको आती है, ये बाबा ने बच्चों के बारे में बताया है। बच्चे मतलब बाबा को जिन्होंने पहचाना है, उन आत्माओं को बाबा बच्चे बोलता है ना। और जिन्होंने अभी तक नहीं पहचाना है, उनको बाबा मनुष्य बोलता है ना। नहीं तो फिर सभी के सभी आत्माएं बाबा के बच्चे ही है। हर एक आत्मा को आखिरी में बाबा के पास ही आना है, क्योंकि बाबा ही हम सबका पिता है। तो ये जो बात थकावट की बात है, बाबा ने बच्चों के बारे में बताई हुई है। और थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संगदोष। अब ये सुनने के बाद कि मुख्य कारण है संगदोष, ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अगर हमें ऐसे लगता है कि बाबा किस संतोष की बात कर रहा है, कि फिर हम लौकिक में चले जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, रिलेटिव्स में चले जाते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं, इसको संग दोष बोला जाता है। ये अगर हम सोच रहे हैं तो वो सही तो है, लेकिन वो हद में है। हम देहभान में रहकर सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा आत्मा के लिए बोलता है। अब आत्मा का संग दोष मतलब क्या है? आत्मा का संग दोष मतलब सिवाय बाबा के किसी और का भी, किसी भी और का संग करना, इसको बाबा संग दोष बोलता है। एक सिवाय बाबा के किसी भी और आत्मा का संग करना मतलब ही किसी भी और आत्मा की बातों को फॉलो करना, या किसी भी और आत्मा की याद आना। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो उसमें किसी और देहधारी की याद आती है, और मतलब सिवाय बाबा के किसी भी और की याद आती है, तो बाबा उसको संग दोष बोलता है। क्योंकि पहला ही सेंटेंस बाबा ने बोलता है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। अब बाबा हमेशा कहता है कि बच्चों को याद करना है सिर्फ और सिर्फ मुझे, मतलब मन मनाभव, देही अभिमानी, है ना, उपराम, फरिश्ता, सोल कॉन्शियस, है ना। तो बाबा बोलता है कि सिर्फ मुझे ही याद करना है। इसमें बच्चे थक जाते हैं, बाबा की याद में रहते रहते इतने थक जाते हैं कि फिर लौकिक की याद में चले जाते हैं, देहधारियों की याद में चले जाते हैं, है ना। तो इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। किसी भी देहधारी की याद आ गई, या फिर सिवाय बाबा के किसी और की याद आ गई, तो वो संग दोष है ना। तो इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। मतलब हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं,
इसकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मन मत या परमत चल रहे हैं या श्रीमत पर चल रहे हैं, इसको बाबा संग दोष बोलता है। बाप का हाथ छोड़ देते हैं। अब बाबा हाथ मतलब क्या बोलता है? दो हाथ। कभी बाबा बोलता है कि हाथ मत छोड़ो, तुम्हारे दो हाथों से मुझे पकड़ो, है ना, या फिर 20 नाखूनों का जोर लगाओ। तो बाबा हाथ मतलब किसको बोलता है? मन और बुद्धि को, है ना। पंख भी बोलता है मन और बुद्धि को, है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे हाथ छोड़ देते हैं, मतलब मन निकाल देते हैं, जो बाबा की तरफ होना चाहिए उसको निकाल के लौकिक की तरफ कर देते हैं। तो संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अभी संगम पर जैसे ही बाबा को हम पहचानते हैं, जैसे ही हमें बाबा ये पता चल जाता है, वैसे सिवाय बाबा के किसी को भी याद करना मतलब संग दोष, जिसको ही बाबा व्याभिचारी याद भी कहता है। व्याभिचारी भक्ति की तरह व्याभिचारी याद भी कहता है ना। बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति जैसे अव्याभिचारी होती है। शुरू शुरू में तुम जब द्वापर में आते हो तो भक्ति जैसे तुम सिर्फ शिव की करते हो, अव्याभिचारी होती है। वैसे भी अभी तुम बाबा के पास आए हो तो तुम्हारी याद भी अव्यभिचारी होनी चाहिए, संग दोष नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बाबा। और बाबा अगर फिर किसी के पास जाने को बोलेगा तो फिर उसके पास जाना है ना। तो बाप का संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। इसमें भी कई सारे एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं जो हमें याद आते हैं, या फिर एग्जाम्पल्स हमारे सामने रहते हैं, है ना। कि अभी ये भी कहा जाता है ना कि बाबा आया है ना। तो बाबा आया है, ये संग दोष है। बाबा किसी और के तन में आया हुआ है, ये संग दोष है, क्योंकि हमने बाबा का हाथ छोड़ दिया। या फिर जो बाबा कहता है कि अमृत वेले में उठकर क्या करना है ना, या फिर अमृत वेले में कि बस उठकर बैठ जाओ, या फिर बाबा जो कहता है कि तुम मकान लेना चाहते हो ले लो, गाड़ी खरीदना चाहते हो खरीद लो, शादी ब्याह में जाना चाहते हो जाओ, सिर्फ मन बुद्धि मेरे पास रखो, मन बुद्धि मेरी तरफ होनी चाहिए, है ना। लेकिन हम किसी और की बात सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे हम अपने आप को सबसे कट ऑफ कर देते हैं। ना शादी ब्याह में जाना है, ना फंक्शंस में जाना है ना, ना घर में कुछ खरीदना है, ना मस्ती मजाक करना है, ना ये जो बाबा बोलता है ना कि कर्मणुक के बारे में जो बोलता है, बाबा जो कर्मणुक करता है वो भी हम छोड़ देते हैं, है ना, हंसी मजाक छोड़ देते हैं, है। तो ये तो हम क्या करें कि संग दोष में आकर फिर हम ये कर देते हैं। ले बाबा बोलता है कि बाप का हाथ संग ऐसा मिल जाता है कि बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तो किसी भी देहधारी की बात मानकर किसी देहधारी को फॉलो करना, ये बाबा कहता है ये कुसंग है। क्योंकि कुसंग होता है तो हम गलत ही रास्ते पर चले जाते हैं। बाबा के पास रहते हुए भी हम बाबा के साथ नहीं होते हैं, बाबा के पास रहते हुए भी बाबा के पास नहीं होते हैं। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी, है ना। स्टीमर में क्यों रखा है? क्योंकि हम पक रहे हैं, है ना। बस जैसे ही संग में आते हैं तो स्टीमर से पाँव नीचे आ जाता है, क्योंकि बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब तक बाबा के साथ कनेक्टेड है तभी हमारी पकने की जो विधि है वो चलती रहती है। जैसे ही बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं माया कच्चा खा लेती है ना। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब यहाँ पर भी बाबा कहता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति। अब बाबा कितना मतलब हर एक बात में, हर एक छोटी छोटी बात में बाबा अपना खुद का एग्जाम्पल सामने रखता है। अब बाबा को क्या जरूरत है हमें ओम शांति बोलने की, है ना, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों को ओम शांति बोलता है क्या। और फिर आगे क्या कहता है, मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मतलब कितना निरहंकारी है, कितना पवित्र है बाबा, है ना, इसमें से पता चल जाता है। तो आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए
कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स है। आवाज करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल देते हैं। मामा की ऐनक भी होता है ना, वो भी एक स्टोरी है कि ऐनक तो मामा होता है, मामा जी होते हैं, वो अपने ही सर पर ऐनक को लगा के रखते हैं और पूरा घर में ढूंढते रहते हैं, मेरी ऐनक कहाँ गई, मेरी ऐनक कहाँ गई, है ना। तो फिर बाकी के जो लोग देखने वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐनक तो आपके सर पर है ना। तो यह दृष्टांत देते हैं। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो, इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं, तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? मतलब कल की ही मुरली में जैसे बाबा ने कहा था कि एक एक सेकंड के लिए, है ना, 5 मिनट नहीं होता है, 3 मिनट नहीं होता है, 2 मिनट नहीं होता है, आधा मिनट भी नहीं होता है, तो एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन बीच बीच में तुम बाबा के साथ बैठने की, अशरीरी बनने की, स्वीट साइलेंस में बैठने की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि यही अंतमति सोगति, यही अंतिम समय में तुम्हें मदद करेगा। कल की मुरली में ही बाबा ने कहा हुआ है ना। तो ये क्या करेगा? अंतमति सोगति। इसका महत्व समझाने के लिए बाबा ने कहा है कि तुम्हारे अंतिम क्षण में यही तुम्हारी मदद करेगा, है ना। अब इसकी प्रैक्टिस क्यों चाहिए फिर? क्योंकि अंतिम क्षण कब आने वाला है ये हमें पता नहीं है ना। तो जैसे ही अगर मक्खन से बाल जैसे निकलता है, वैसे भी सपोज अगर इतना ही हमारी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है और आत्मा ऐसे निकलेगी जैसे मक्खन से बाल निकलेगा, वैसे अगर आत्मा देह से निकलेगी, फिर भी एक क्षण के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कुछ तो यहाँ पर हलचल हो जाएगी, है ना, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल रही है ना। तो कोई भी हलचल है तो सबसे पहले याद आनी चाहिए बाबा की। ये अगर हमें प्रैक्टिस है, ये अगर हमारा नेचुरल नेचर है, इतनी सी हलचल नहीं हुई कि बाबा की याद, फिर वो कोई भी हलचल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, कोई भी हलचल हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हलचल हो, किसी भी हलचल में अगर बाबा की पहले याद आती है ना, तो वहां पर वो हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हलचल हो गई और फिर हमने बाबा को याद किया। तो बाबा कहता है, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन, है ना, वन फाइन मॉर्निंग नहीं होता है, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो फिर शरीर अपनी तरफ ध्यान खींच लेता है। संग दोष, शरीर का संग होता है ना, वो भी संग दोष ही है। शरीर की तरफ ध्यान खींचा जाना, ये भी संग दोष है। तभी बाबा कहता है कि तुम आपे ही नहीं शांति में बैठ सकते हो? क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। अब इसमें भी बाबा ने एक ज्ञान की पॉइंट दी है कि जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। इसका ही मतलब यह है कि जो हमारे साथ रहने वाले ऐसी जो आत्माएं हैं, जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है ना, तो उनके साथ तो हमें और ज्यादा रहमदिल रहना है, और ज्यादा रहमदिल बनना है, क्योंकि हम बाबा के साथ है, हमें तो बाबा मिल गया है, हमें तो डबल इंजन बाबा बोलता है ना, वो अब हमारे पास है। लेकिन जो ऐसी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, वो तो बेचारे अपनी अपनी मत पर ही चल रहे हैं, या तो मन मत पर या पर मत पर, क्योंकि उनको बाबा का या फिर श्रीमत का या ज्ञान का कुछ भी पता नहीं है ना। तो बाबा बोलता है कि उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, जब तक उनको रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला,
तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब अंतिम जन्म हमारा क्यों है? क्योंकि एक तो बाबा कहता है, बाबा ने कहा है, इसका मतलब हमारा यह अंतिम जन्म है ना। और दूसरी बात बाबा क्या कहता है कि ये जो तुम्हारा संगम युग पर योग बल से जन्म होता है। योग बल से किसके योग बल से हुआ है? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इनके योग बल से, ब्रह्मा बाबा के योग बल से। हम मुख्य वंशावली है ना ब्रह्मा बाबा की, तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ योग में रहकर हमें ज्ञान सुनाया और उससे हमारा जन्म हो गया, है ना। हम जीवा बन गए, हमारा जन्म हो गया। इसी को ही बाबा सतयुग का पहला जन्म बोलता है, पवित्र जन्म बोलता है, योग बल से हुआ जन्म बोलता है ना। तो बाबा कहता है कि ये तुम्हारा इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। अब इसका मतलब अगर हम यही सोच रहे कि अभी हम यहाँ से देह छोड़ेंगे, फिर शांति धाम में चले जाएंगे, फिर हमारा टाइम आएगा, फिर हम इस सृष्टि पर आएंगे तो सुखधाम में आएंगे, तो फिर भी हम हद में सोच रहे हैं, है ना। अभी इसी क्षण स्वदर्शन चक्र अगर घुमाएंगे तो भी इसी क्षण भी हमें यही कहना है कि अभी हमारा इस अशांत देश में अंतिम जन्म है। अभी हम यहाँ से मर गए, इसी क्षण हम यहाँ से मर गए, इस अशांत देश से मर गए। अभी मैं शांत देश में चली गई और फिर सुखधाम में आ गई। मतलब ये जो पल मेरा जा रहा है वो मेरा अशांत देश का पल है। अभी इस वक्त मैं शांत देश में हूँ, अभी अगला क्षण जो है वो मेरा सुखधाम में ही होने वाला है ना। मतलब ये भी हमें स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, हर एक क्षण का स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। क्योंकि तभी जब इस वक्त अगर मुझे सेकंड बीच बीच में एक एक सेकंड के लिए शांति धाम में रहने की आदत है, बाबा के साथ रहने की आदत है, स्वीट साइलेंस में रहने की आदत है, तभी मैं अगले क्षण सुखधाम में जा सकती हूँ, है ना। क्योंकि बाबा जैसे बोलता है कि 5 मिनट भी बच्चे तुम अगर शांति धाम में रहे, मेरे पास आकर स्वीट साइलेंस में रहे, है ना, तो भी कितना तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी, तुम अपने आप को कितना भर सकते हो, है ना, स्टीमर में, और तुम अच्छी तरह से अपने आप को पका सकते हो। तो अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। तो जरूरी नहीं है कि देह छोड़कर शांति धाम में जाए, फिर देह लेकर सुखधाम में आए, फिर कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी मैंने अशांत देश से अपने आप को निकाला, शांति में मैं चली गई, बस सुखधाम में मैं आ भी गई। जैसे ही मैं शांति में चली जाती हूँ, शांत होती हूँ, तो सुख मिलता है, सुखधाम में हम आ भी जाते हैं। तो अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है ना। तभी बाबा ने कहा कि घर घर में अशांति है, तो कोई ये जो देश है यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर युद्ध चलेगा, यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, खून की नदियां बहेंगी, वही फिर अशांत देश है, उसमें से मुझे निकलना, ऐसा कुछ नहीं है। घर घर में अशांति है ना। जरूरी नहीं है कि हम कहीं और जाए तभी अशांति है। जिनके भी साथ हम रह रहे हैं वो, चलो अगर वो भी बाबा के बच्चे हैं तो भी अभी हम अशांत देश में ही है ना। क्योंकि हम शांति देश में शांत नहीं हुए हैं, तो जब तक हम नहीं अपने आप को चेंज करेंगे, जिनके भी साथ रह रहे हैं उनसे हमें अशांति मिलने ही वाली है। तो सतयुग में घर घर में रोशनी है, यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है। जैसे ही मैं शांति धाम जाकर सुख धाम में जाती हूँ, जैसे ही इसी क्षण में सतयुगी बनती हूँ, तो फिर बाबा बोलता है ये सतयुग में घर घर में रोशनी है, आत्मा जग जाती है ना। तो आत्मा की दुनिया में जब मैं आत्मा सतयुगी बनती हूँ, तो घर घर में रोशनी है, मेरे घर में रोशनी हो गई। रोशनी मतलब क्या है? आत्मा जग गई, आत्मा की ज्योति जो है वो जग गई, आत्मा जलने लगी, ज्ञान का घृत मिलता रहता है तो आत्मा जलती रहती है, तो रोशनी घर हो गई। सतयुग में घर घर में रोशनी है। मैं आत्मा जब जग जाती हूँ, मैं आत्मा की ज्योति जो है वो एकदम जग जाती है, तभी मैं घर में शांति फैलाती हूँ, हर एक घर को सुख धाम बना देती हूँ, है ना। घर मतलब क्या है? वो जब मैं अगले कल्प में आऊंगी तभी घर होगा,
ऐसे कुछ नहीं, घर मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ वो घर है। तो सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसीलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते हैं। वहां तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। मतलब अब अगर हम सतयुग में है, आत्मा सतयुगी बन चुकी है, क्योंकि संगम में ही सतयुग को प्रत्यक्ष करना है। संगम में ही सतयुग को प्रत्यक्ष करना है। क्यों? क्योंकि सतयुग ये हमारा सतयुगी, ये हमारा नेचुरल नेचर हमें बनाना है। तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। लौकिक में, स्थूल में रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का करुणेशन हुआ। अब रावण कहाँ पर है? हमारे अंदर है ना। 10 विकार जो है वो रावण है। अब यहाँ रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का करुणेशन हुआ। मतलब जैसे जैसे हम विकारों से छूटते जाते हैं, अवगुणों से छूटते जाते हैं, कमी कमजोरियों से छूटते जाते हैं, कमी कमजोरियों का, अवगुणों का, विकारों का अंश तक नहीं रहता है। मतलब जैसे हम इस तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी नारायण का इनकॉर्नेशन होता है ना। मतलब लक्ष्मी नारायण का जन्म शुरू ही होता है। अब लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सतयुग में है। मतलब ही यही के यही हमारा सतयुग में आना शुरू हो जाता है। उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कॉरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा। मतलब आत्मा के ही बारे में बाबा बोल रहा है। आत्मा में जो रावण राज्य है वो पूरा होगा, पूरा होगा। मतलब सभी विकार खत्म होते जाएंगे। सृष्टि में क्या होगा वो बाद की बात है, क्योंकि जब हमारे अंदर जो रावण है वो मर जाता है, मतलब ही हम विकारों से छूट जाते हैं, मतलब ही दुख धाम से बाहर निकलते हैं, वैसे ही सुख धाम में चले जाते हैं, वैसे ही सतयुग में चले जाते हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण बन गए हम, लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हो जाता है ना। तभी बाबा कहता है कि तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। तभी बाबा बोलता है कि एक सिर्फ मेरी याद में ही रहो, है ना। संग दोष नहीं करना है, क्योंकि संग दोष तुम्हें दुख ही देगा, क्योंकि वो दोष है। संग, देहधारियों का संग, ये दोष है। तो दोष है मतलब हमें उससे दुख ही मिलने वाला है ना। क्योंकि उनके पास ही शक्ति नहीं है किसी भी देहधारी को। कल जैसे बाबा ने बोला था मुरली में कि कितनी भी महान आत्मा हो, है ना, सिवाय ब्रह्मा बाबा के किसी भी सिस्टर ब्रदर किसी को भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो देहधारी है। वो देहधारी है तो 19-20 होता ही होता है ना। इसलिए बाबा कहता है कि पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा को, और ये जो आत्मा स्थिति में है, ज्ञान शक्तियों में है, वो शिव बाबा को फॉलो करना है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर, वह सुख है कागविष्ठा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो, है ना। मतलब देखो बाबा ने यहाँ पहले कभी बाबा कहता है 21 जन्म के लिए सुख देता हूँ। अब आज तो यहाँ बाबा ने कहा कि इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। मतलब ही यह है कि ये हमारे ऊपर है कि हम ये संस्कार अपने आप में कितने धारण करते हैं। ये सभी शक्तियाँ, ये सभी गुण और ज्ञान, इनको हम कितना हमारा नेचुरल नेचर बना देते हैं, कितना हम इनको अपने संस्कार बनाते हैं। जितना हम अपने आप में इनको भरेंगे, ये नेचुरल नेचर बनाएंगे, उतना वो लंबा चलेगा, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम तो फिर कभी दुख में आओगे ही नहीं, इतना मैं तुम्हें सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, है ना। तो
यह फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। याद है, भूलो मतलब क्या है, हम भूलते हैं मन बुद्धि से, है ना। तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, तन से किनारा नहीं करना है, मन बुद्धि से किनारा करना है, ममत्व मिटाना है, मोह से परे जाना है, मोह को निकालना है और मन बुद्धि बाबा की तरफ लगानी है। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझे एक को याद करो। ये याद से छूटने के लिए बोल रहे हैं। ये तन से किनारा करने के लिए बाबा नहीं कहता है। तो याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान है। अभी वह समझते नहीं है। एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। मतलब ही क्या कहता है बाबा, एक दिन यही सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, है ना। मतलब ही क्या है कि हमें ये भी याद रखना है कि हम किनके साथ किस तरह से व्यवहार में आते हैं, क्योंकि जिनके साथ, हर एक के साथ जिस तरह से व्यवहार में आते हैं वही हम वहां पर कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। तो वही हमें वापस आगे मिलना ही है ना। तो अभी अगर बाबा की बात भी किसी को हम कह रहे हैं तो भी अगर हम इरिटेट हो रहे हैं, हम में पेशेंस नहीं है ना, हम अगर उनको रहमदिल बनकर नहीं बता रहे हैं, है ना, हम गुस्सा कर रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आता है, क्या है ये कर रहे हैं, तो भी हम कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। तो वापस वो आना ही है हमारे पास। तभी बाबा बोलता है कि एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे यह बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया, अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का, जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है। तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डालकर अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया। अब यहाँ पर जो बाबा कहता है कि मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया है। अब ये रावण कहाँ से है, बाहर से थोड़ी ना आता है, रावण तो हमारे अंदर है। जब बाबा कहता है कि रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया, मतलब मन मत की पर चलने की वजह से हम श्रापित हो गए। पर मत पर चलने की वजह से हम श्रापित हो गए, है ना। रावण कहाँ है, देहधारियों के अंदर। तो देहधारियों की बात को सुनने की वजह से हम श्रापित हो गए। अब यहाँ पर ही ये संस्कार कूट कूट कर हम अपने आप में हमने भरना है कि किसी भी देहधारी के प्रभाव में मैं नहीं आऊंगी, किसी भी देहधारी को मैं फॉलो नहीं करूंगी, किसी भी देहधारी की बात को मैं धारण नहीं करूंगी। सिर्फ और सिर्फ बाबा, देहधारी की बात को सुनूंगी लेकिन धारण करूंगी बाबा को पूछने के बाद। क्रॉस चेक करूंगी कि क्या वो मुरली में बाबा ने बताया हुआ है, या तो मुरली में बताया होगा तभी वो बात सही है, या फिर बाबा के साथ बात करके बाबा जब स्टैंप लगाएगा तभी वो बात सही है और तभी मैं उसको धारण करूंगी। ये संस्कार कूट कूट कर भर लेना है, तभी होगा ये कि अगले कल्प में भी हमारा यही संस्कार हमें विकारों से, मतलब दुखों से छुड़ाने के लिए, दुखों से परे रहने के लिए काम में आएगा। यही संस्कार हमें मदद करेगा कि हम कम से कम विकारों में आएंगे तो कम से कम विकर्म होंगे और कम से कम दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर भी भटकेंगे नहीं, कहीं पर भी भटकेंगे नहीं। अभी भी अगर कभी मन करता है भटकने का, थोड़ा सा वहां जाके देख के आऊं, नहीं, भटकना है ही नहीं। थोड़ा सा इनकी बात सुन लूं, ये तो इनको तो फायदा हुआ है, क्या मैं वो करके देख लूं? हाँ, करके देख लेना है। किसी को अगर फायदा हुआ है तो करके देख लेना है, लेकिन बाबा को पूछने के बाद, बाबा अगर स्टैंप लगाता है तभी। अदरवाइज बिग नो, NO कैपिटल लेटर्स में नो,
कभी नहीं। यही संस्कार अभी हमें नेचुरल नेचर बनाना है। हर क्षण हमें पूरा मतलब इतना अवेयर रहना है कि मैं किसी देहधारी की बात सुनकर उस बात को फॉलो करूं, कभी नहीं। सिर्फ एक बाबा को फॉलो करना है ना। तो मनुष्यों ने रावण के मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। सिर्फ और सिर्फ एक बाबा ही है जो हमें ये भव सागर पार करके क्षीर सागर में लेकर जाता है। तो बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया, मतलब नाव। नाव गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है। चंद्रकांत वेदांत, वेदांत जो होते हैं ना, ये वेद उपनिषद, ये जो है उसमें जो चंद्रकांत वेदांत है उसमें स्टीमर की बात है। वह भी अभी का बनाया हुआ है। मतलब वही होता है ना कि यहाँ पर संगम युग में बाबा का बनने के बाद बाबा के बच्चे और बाबा, हम जो बाबा के साथ खेल खेलते हैं वही भक्ति मार्ग में गाया जाता है। तो चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है। वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। अब स्टीमर मतलब क्या है? पूरा पैक रहता है ना। जब वो पूरा पैक रहता है, बंद रहता है, बाहर की तरफ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता है, तभी उसमें पक जाता है ना। अगर हम कुछ स्टीम कर रहे हैं तो क्या होता है, हम पूरा ढक देते हैं। मतलब दम पर तो जो हम पकाते हैं उसमें तो हम आटे की मतलब जैसे गोंद को यूज करके पूरा पक्का का हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं। वैसे दम पर जब हम आलू या फिर बिरयानी या फिर राइस जो कुछ बनाते हैं ना दम पर, उसको तो हम आटा लगा के टेम्पररीली सील कर देते हैं। मतलब ये क्या है कि बाहर के कांटेक्ट से हम अपने आप को बचा के रखते हैं, है ना। बाहर के कांटेक्ट से फिर अगर वो आ जाता है, वो अंदर स्टीम नहीं होगा, भाप में स्टीम जो होता है वो नहीं होगा। अब बाबा क्या कहता है, योग अग्नि, इसको ही बाबा कहता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, योग अग्नि में अपने आप को ऐसे तपा रहे हैं कि जैसे स्टीमर में हो, अपने आप को स्टीम कर रहे हैं। अब अगर बाहर की तरफ अगर ध्यान जाता है, थोड़ा सा भी अगर ये जो ढक्कन है वो खोल करके, अब ढक्कन मतलब क्या है, मन बुद्धि है, वो खोल कर लौकिक की तरफ बाहर की तरफ लगा देते हैं, तो हम पूरा चला गया योग। कहाँ, भाप बाहर चली गई, योग कहाँ चला गया, योग बाहर चला गया। योग बाबा की तरफ से हटकर मन बुद्धि कहाँ चली गई, बाहर की तरफ चली गई। तो पकेगा क्या, नहीं पकेगा, क्योंकि भाप रूपी जो योग है वो बाहर की तरफ चला गया, लौकिक में चला गया, स्थूल में चला गया, देहधारियों में चला गया। तो हम स्टीमर में रहकर भी फायदा नहीं है। तभी बाबा ने ऊपर कहा कि एक पैर भी नीचे रखोगे तो माया कच्चा खा लेगी, है ना, कच्चा ही रह जाते हैं ना, तो कच्चा खा लेगी। तो विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, मतलब पक रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। अब यहाँ पर बाबा ने बताया खारी चैनल मतलब क्या, लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार कर देते हैं। लंदन में जो खारी चैनल्स जो होते हैं ना समंदर में, उस चैनल्स को पार करते हैं और फिर उसका वो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड वो बनाते रहते हैं। बाबा कहता है ये जैसे तुम पार करते हो वैसे अभी भी तुम भव सागर को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तो जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह फिर नर्क से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है। खारी मतलब वो जो सागर के पास जो होती है ना खारी। तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है। देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। मतलब यहाँ स्थूल का लौकिक का जो भी खान पान हम आत्मा को मन बुद्धि को जो भी खिलाते हैं वो हमारा लंगर उठ चुका है। अब स्थूल से या फिर लौकिक से कोई भी मन बुद्धि को खान पान खिलाना नहीं है। मतलब कि यहाँ से ना कुछ देखना है, सुनना है, पढ़ना है। देखते हुए भी ना देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, मतलब धारण नहीं करना है। सुनना है, देखना है, मतलब तोड़ नहीं देना है। क्योंकि बाबा दोनों बातें कहता है ना, एक तरफ तो कहता है कि कुछ भी देखो मत, एक तरफ कहता है, क्या कहता है कि तोड़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है।
मतलब ये अगेन वो बैलेंस दिखा रहा है कि यहाँ पर रहना है, तन तो यहीं पर होगा लेकिन मन तुम्हारा होना चाहिए मेरी तरफ। तो स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, तुम जा रहे हो उस पार, तुम जा रहे हो उस पार जाना है, स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं कोई चढ़ते हैं। अब स्टीमर पता चल गया, एक तो ये है कि जो बिल्कुल बंद करके ईंटें बनाते हैं वो वाला, या फिर बाबा यहाँ पर घर में जो हम पकाते हैं वो भी एग्जाम्पल हो सकता है, या स्टीमर मतलब जो खाड़ी पार करने के लिए वो जो होती है ना नैया होती है, कई प्रकार की नैया होती है, उसमें से एक होता है स्टीमर, उसको स्टीमर बोला जाता है, शिप बोला जाता है, जहाज बोला जाता है, वैसे स्टीमर होता है। तो स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं, मतलब गाड़ियों में भी हम निकलते हैं ना, तो कोई स्टॉप आता है, या तो रेलवे स्टेशन पर रेलवे खड़ी रहती है थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, या फिर बस स्टैंड पर वो रुकती है, तो बाबा कहते हैं वहां खाने पीने के पीछे कोई चला जाता है तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है, कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है, फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हप कर खा जाती है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं, है ना। अब बाबा हर एक को, हमने जो गलतियां अभी की है इन 3-4 दिनों में, बाबा हर एक को अपना अपना याद दिलाता ही रहता है, हर एक को इस 3-4 दिनों में जो हमने पाँव नीचे रखा है, स्टीमर से एक पाँव नीचे रखा है, डाउट क्रिएट किया है ना, वो याद आया होगा, है ना। तो फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं, तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है, समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान, तमो प्रधान मतलब सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान, प्रधानता है, तमो में भी प्रधानता है, इतने विकारी इतने पतित कि उसमें भी सबसे ज्यादा। तो अभी है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे, ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है, पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना है। अब मोह कहाँ होता है, मोह मतलब मन बुद्धि है, मन बुद्धि किसी में जब अटकती है, मोह मन बुद्धि जिसमें अटक जाती है वो मोह होता है ना। तो बाबा कहता है कि मोह किनसे रखना है, सिर्फ एक बाबा से रखना है ना, क्योंकि बाबा के यहाँ पर बुद्धि अटक गई तो अच्छी बात है, लेकिन देहधारियों में अटक जाती है तो वो विनाशी है ना, वो हमें उतरती कला में लेके जाने वाली है, वो हमें सतगति नहीं देगी, दुर्गति देने वाली है। इसीलिए बाबा में मोह रखना है तो हमें अविनाशी खजाना मिलेगा, सत का साथ मिलेगा, है ना, सदगति मिलेगी, है ना। इसलिए बाबा कहता है मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत, मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि जितने मेरे ज्यादा होंगे उतना मैल ज्यादा होगा, है ना, मेरी पोस्ट मेरी पोजीशन मेरा नाम मेरा शरीर, है ना, मेरे शरीर में भी मेरी आंखें अच्छी है, मेरी नाक कितनी अच्छी है ना, मेरा रंग कितना अच्छा है, मेरी हाइट कितनी अच्छी है ना, कितना कुछ होता है। तो बाबा ने कल भी कहा था कि जितने मेरे ज्यादा होंगे उतना मैल ज्यादा होता है, इसलिए मेरा सिर्फ एक बाबा है ना। तभी बाबा यहाँ पर कहता है कि मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। ये भी होता है कि मैं बाबा की बच्ची, मुझे बाबा निमित्त बनाता है ना, ये भी होता है। तो मोह की ये सभी जंजीरें बाबा कहता है इतनी लगी हुई है, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ घर तरफ चली जाती है ना, मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा, चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो,
अब बाबा ने यहाँ पर विधि बताई है ना। कई सारे ऐसे मतलब भाई बहनों के साथ होता है ना, हम सब के साथ होता है कि बाबा की याद में रहते हैं, अचानक से बीच में पति की याद आ गई, बच्चे की याद आ गई, फ्रेंड की याद आ गई, दुश्मन की किसी याद आ गई, है ना। अभी भी ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ हमारी नहीं बनती है, तो उनकी याद आ गई। तो बाबा ने कहा है कि वो तो होगा और वो अंतिम समय तक होगा, है ना। लेकिन अगर वैसे होता है तो बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। मतलब बाबा कहता है कि अब ये मन बुद्धि पर अगर तुम्हारा कंट्रोल है, अगर तुम स्वराज्याधिकारी बन गए हो, तो तुम क्या करोगे? पति की याद आती है, बच्चे की याद आती है, तो याद मतलब मन बुद्धि है, मन बुद्धि उनकी तरफ है। बाबा कहता है वहां से तुम मन बुद्धि निकाल कर मेरी तरफ रख दोगे, मेरी तरफ लगा दोगे, है ना। तो मन बुद्धि की जंजीरों को हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास डालना है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। बाप और वर्षा, वर्षा क्या लेकर आया है बाबा? ज्ञान और शक्तियां। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, है ना। आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, मतलब हम हमारे फोरहेड पर टीका लगाते हैं ना, तो कोई मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं। अब मनुष्य मतलब कौन? जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है। तो बाबा कहते कि यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगा देते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। अब अपना खुद अपने आप चेंज करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है? कि बाबा ने कहा है कोई टीका लगाते हैं, कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफिक लगाते हैं, कोई स्टार लगाते हैं, कोई हीरा लगाते हैं, लेकिन ये कौन है? कौन लगाते हैं? मनुष्य। तो सेल्फ चेकिंग करनी है। क्या अभी भी हम टीका लगाते हैं? कि अगर हम अभी भी टीका लगाते हैं, मतलब अभी भी हमें टीका लगाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम बच्चे हैं या मनुष्य है ना। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, यह लक्ष्य और कोई भी दे न सके। पाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से ही वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा, है ना। अब बाप से ही वर्षा मिलता है, क्या मिलता है? ज्ञान और शक्तियां। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा। अब एवर हेल्दी का वर्षा बाबा से कैसे मिलेगा? क्योंकि मन बुद्धि बाबा की तरफ होगी तो ज्ञान की क्लैरिटी और शक्तियों से भरपूर, है ना। मतलब मन श्रेष्ठ स्थिति में, मन अपनी स्थिति में, अपनी ओरिजिनल स्थिति में है। मतलब ही मन कोई भी वेस्ट और निगेटिव संकल्प नहीं कर रहा है, मतलब मन पूरा हेल्दी है। मतलब ही आत्मा हेल्दी है, आत्मा निरोगी है। और जब आत्मा इस तरह से हेल्दी बन जाती है, मतलब ही क्या है? कोई भी व्यर्थ या निगेटिव संकल्प क्रिएट नहीं कर रही है, तो शरीर पर क्या असर हो रहा है ना। आत्मा अगर श्रेष्ठ संकल्प कर रही है, मन अगर श्रेष्ठ संकल्प कर रहा है, मन श्रेष्ठ संकल्प तभी करेगा जब बुद्धि उसके सामने श्रेष्ठ लाएगी। तो बुद्धि भी श्रेष्ठ है, मन श्रेष्ठ है, मतलब संस्कार भी श्रेष्ठ है, मतलब आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा अपनी स्थिति में है। तो फिर शरीर भी, क्योंकि अगर गलत संकल्पों का अगर शरीर पर गलत असर पड़ता है, तो श्रेष्ठ संकल्पों का भी तो शरीर पर श्रेष्ठ असर पड़ेगा। तभी तो बाबा उसको कंचन काया बोलता है ना। इसीलिए वो बाबा कहता है तुम एवर हेल्दी बन जाओगे। आत्मा निरोगी बन जाती है तो शरीर भी निरोगी बन जाता है। और एवर वेल्दी मतलब आत्मा का ये धन है, ज्ञान गुण शक्तियां ये आत्मा का धन है। तो जितना सोचेंगे इसके ऊपर, मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना धारण होते जाएगा। ये ज्ञान है, गुण है, शक्तियां वो धारण होती जाएगी। यही आत्मा का
धन है, यही आत्मा की वेल्थ है, धन दौलत है, संपत्ति है ना। इसीलिए बाबा बोलता है फिर तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाओगे। वह याद के सिवाय, तो तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से ही वर्षा मिलता है एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए, हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, है ना, क्योंकि वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। मतलब धन जो है तो ज्ञान दान भी तो करना है ना, बाबा हमें बोलता है ना कि मनसा वाचा कर्मणा प्रत्यक्ष करना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। अगर हमारे पास वेल्थ ही नहीं है तो दान कैसे करेंगे, दान करने के लिए है ना कुछ तो उसमें डालना पड़ेगा, दान करने के लिए हमारे पास एक्सेस होना चाहिए। अगर हमारे पास ही इतना सा ही है जो हमें बस कट्टा कट्टी चलते चलते जा रहा है, तो हम औरों को दान क्या देंगे, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि दान देते रहो, दान देते रहो के पीछे बाबा का मतलब ये होता है कि पहले अपने आप में भरते रहो, तभी तो हम दान दे पाएंगे, है ना। सकाश हम देते रहते हैं, लेकिन कैसे देते हैं, जैसे ही सकाश का पता चलता है बाबा से लिया दे दिया, बाबा से लिया दे दिया, हम अपने आप को भरना भूल जाते हैं। तभी तो फिर क्या होता है, कितने साल में रहने के बाद भी हलचल में आते ही रहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को भरा ही नहीं है ना। तो भी बाबा को बोलता है कि पूरी तरह से वेल्दी बन जाओ, क्योंकि वेल्थ मतलब आत्मा का धन, मतलब सभी शक्तियां गुण और ज्ञान। हम जब तक वेल्दी नहीं बन जाएंगे, मतलब इस धन दौलत से समृद्ध नहीं हो जाएंगे, हमारे पास एक्सेस नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को क्या दान करेंगे, है ना। तो बाबा कहता है कि हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है और हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। मतलब क्या है कि दान तो कर रहे हैं, बाबा से लेकर दे रहे, बाबा से लेकर दे रहे हैं, लेकिन हेल्दी नहीं, हमने धारण नहीं किया हुआ है ना। धारण कब होगा, जब हमारे हमारे पास रहेगा, हम उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, हमारा वो नेचुरल नेचर बन जाएगा, है ना, तभी हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। तभी बाबा बोलता है कि हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। तो हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है, हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाए। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। दिल मतलब मन, शरीर का दिल होता है, वैसे आत्मा का दिल मतलब मन। तो दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पार्ट बजाने के लिए मिला है, सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। विषय सागर में, विषय मतलब यहाँ के जो होते हैं, यहाँ की बातें जो होती है वो विषय सागर है, इसमें डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसीलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप, वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत, याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसीलिए कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। मतलब इतना हमें संग दोष हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है ना। कोई भी अगर डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, कुछ भी अगर सामने प्रॉब्लम आ जाती है ना, सामने अगर कोई ये हो जाता है कि दुख है, दर्द है, भय है, चिंता है ना, और अगर हमारा नेचुरल नेचर ये है कि इनको पूछूंगा उनको पूछूंगा, किसी देहधारी की याद आती है ना, तो फिर वो कुसंग है।
बाबा कहता है वो डूब ले जाएगा, वो गलत दिशा में लेके जाएगा। लेकिन उसी में अगर बाबा की याद आती है ना, तो बाबा कहता है यही सच्चा संग है, यही तुम्हें पार करेगा, भव सागर से तुम्हें तार कर क्षीर सागर में लेकर जाएगा, है ना। उसी को ही बाबा कहता है कि याद करते करते थक जाते हैं, मतलब बाबा की याद करना भूल जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। हमेशा फिर देहधारियों की याद आती है ना, इस सिस्टर को, इस ब्रदर को पूछूंगी, यही याद आ जाती है। तो संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। मतलब बाहर जाने से, मतलब अब बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। ये जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं, देह भान में होते हैं ना, तो क्या सोचते हैं कि बाहर ही नहीं जाना है, मतलब औरों में नहीं जाना है। जो बोला जाता है नॉन बिकेज नॉन बिकेज नॉन बिकेज, अज्ञानी अज्ञानी, है ना। तो हम पूरे देह भान में है। नॉन बीके क्या है, बीके क्या है, ज्ञानी क्या है, अज्ञानी क्या है, कुछ नहीं है। ये मनुष्यों का बनाया हुआ है, इसमें बाबा का कुछ नहीं है ना, मनुष्यों ने बनाया हुआ है। तो अज्ञानी में चले जाते हैं, नॉन बीकेज में चले जाते, वो हम छोड़ देते हैं। जो बाबा कहता है कि तन से किनारा कर देते हैं हमें तन से किनारा नहीं करना है, मन बुद्धि वहां पर नहीं लगानी है। बाहर जाना मतलब मन बुद्धि बाहर नहीं लगानी है, सबके साथ रहना है ना। जैसे स्टीमर में या फिर जैसे हम स्टीम लेते हैं, इडली बनाते हैं, है ना, तो स्टीम करते हैं, है ना। तो वहां पर बाबा कहता है कि मन बुद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि देहभान में होने की वजह से हम बाहर जाना मतलब तन से किनारा कर लेते हैं, उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पांव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुख धाम में, बाकी नर्क का सुख है काग विष्ठा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि जैसे ही मेरे पास आओगे तुम हमेशा के लिए अपने, जैसे ही आओगे तो दुख से छूट जाओगे। बाबा कभी नहीं कहता है। बाबा कहता है जैसे ही मेरे पास आओगे दुख से छूट जाओगे, लेकिन अपने पुरुषार्थ अनुसार। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना दुख से छूट जाओगे। और बाबा फिर उसकी विधि क्या बताता है, उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। अब उस्ताद कौन है, बाबा है। हाथ क्या है, मन बुद्धि है। मन बुद्धि से बाबा को पकड़ के रखना है। मन बुद्धि में हमेशा बाबा होना चाहिए। कुछ भी सुख या दुख या भय या परेशानी या चिंता सामने आता है तो बुद्धि के सामने पहले बाबा, है ना। तो फिर ज्ञान और वर्षा, वो फिर आंसर मिल ही जाता है ना। तभी बाबा कहता है कि बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा, यह गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, मतलब भवसागर को पार करने की जो नैया होती है उसमें एक जो होती है उसको स्टीमर कहा जाता है। या फिर ये भी कहा जाता है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। अब ये नेकी कर दरिया में डाल, ये भी कहाँ से कनेक्टेड है कि भक्ति में जो बताया जाता है कि बहुत प्रलय हो गया, बहुत बारिश हो गई, बहुत तूफान आ गया, सब तरफ पानी पानी हो गया, है ना। बहुत इतनी बारिश हो गई कि सब तरफ पानी हो गया। फिर वहां से कोई मनु आता है ना। फिर मनु को आकाशवाणी होती है और उसको पता चलता है कि तू लकड़ियों से फिर एक नैया बनाए, एक जहाज बना दे, है ना। और फिर उस जहाज में तू बैठ जा। तो वो मनु होता है, वो जहाज लकड़ियों का बनाता है क्योंकि लकड़ी तैरती है इसलिए वो जहाज बनाता है और फिर जाने लगता है।
तो फिर जिन्होंने जो जो उस जहाज पर बैठ गए या बैठ पाए तो वो पार हो गए, भव सागर से पार हो गए। अब इसका मतलब क्या है? लकड़ी मतलब क्या है? लकड़ी तैरती है पानी पर। पानी मतलब क्या है? भव सागर। भव सागर मतलब क्या है? लौकिक का जो दुखों का सागर है वो भव सागर है। लकड़ी मतलब क्या है? उसके ऊपर जो तैरती है, उसमें डूब नहीं जाती है। लकड़ी इसका ही मतलब, लकड़ी मतलब हमारे अच्छे कर्म, वो डूबते नहीं, वो तैरते हैं। तैरते मतलब क्या है? हमें वो तारते हैं। जो तैरता है वही हमें तारेगा ना, नहीं तो फिर उसमें हम डूब जाएंगे। तो अच्छा कर्म कर और नेकी कर दरिया में डाल। नेकी मतलब अच्छे कर्म, दरिया मतलब ये भव सागर। तो इस भव सागर में रहते हुए अच्छे कर्म कर, सोच मत कि क्या फल मिलेगा, बस दरिया में डालता जा, है ना। तो ये अच्छे कर्म मतलब ही वो लकड़ी जैसा है, वो तैरता रहेगा, है ना। और जब फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो वही तुम जब डूबने लगोगे, है ना, भव सागर में जब डूबने लगोगे तो तुम्हारा अच्छा कर्म है, तुमने डाली हुई लकड़ी है, तो तुम ही फिर उसको, तुम्हारे वो सामने आएगा, तुम ही उसको पकड़ लोगे तो तैर जाओगे। तैर जाओगे तभी भव सागर पार कर जाओगे। तभी कहा जाता है कि प्रलय आ गया, मनु ने फिर ये किया, फिर उसमें बैठ गया और फिर भव सागर को पार कर लिया। तभी बाबा कहता है कि स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। अब पिछाड़ी का टाइम मतलब कोई और नहीं है, अभी जो चल रहा है वही पिछाड़ी का टाइम है ना। तो पिछाड़ी का टाइम वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। वैकुंठ मतलब क्या है? कृष्णपुरी। कृष्णपुरी मतलब क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब क्या है? सुख शांति है। तो हम अभी वही देखते हैं। देखते हैं मतलब साक्षात्कार ही होगा, हम ट्रांस में जाएंगे फिर बाबा दिखाएगा, जरूरी नहीं है ना। वो भी हो सकता है, लेकिन उसका अगर भावार्थ समझ में आएगा तभी उससे कोई प्राप्ति होगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हम वैकुंठ में है ही, हम वैकुंठ में ऑलरेडी है ना, क्योंकि सुख शांति है। तो वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। पिछाड़ी के टाइम पे मतलब क्या है कि जो पुरुषार्थ करते रहेंगे, अपने आप को पक्का तैयार करते रहेंगे, उनको पिछाड़ी में, हर एक आत्मा को अपनी पिछाड़ी में, मतलब जैसा जैसा वो पकना शुरू करेगा, जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट्स का बोझा उतरते जाएगा, जैसे जैसे विकारों से छूटता जाएगा, वैसे हर एक आत्मा को वैकुंठ के दृश्य दिखाई देंगे। मतलब ही सतयुग के दृश्य दिखाई देंगे। मतलब ही आत्मा सतयुगी बनेगी तो सृष्टि भी सतयुगी दिखाना शुरू हो जाएगा, है ना। पहले हमें क्या होता था, जब तक बाबा को नहीं पहचानते थे तब क्या था कि मुझे तो अब जन्म मरण में आना ही नहीं है, बस हो गया। बाबा मुक्ति ही, मतलब भगवान मुक्ति दे दे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे हनुमंत, जो भी है ना, जिसकी भी हम पूजा करते थे, बस मुक्ति दे दे मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या होता है? मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए। मतलब अब सृष्टि बदल गई है ना। क्यों? क्योंकि दृष्टि बदल गई है ना। तो दृष्टि बदल जाती है तो वृत्ति बदल जाती है। हम अपने आप को चेंज करते हैं तो दुनिया चेंज हो जाती है ना। तभी बाबा बोलता है कि वैकुंठ ही दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। मतलब क्या है? जो यहाँ होंगे मतलब बाबा के साथ होंगे, है ना। जो हाथ, हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, मतलब हिम्मत रखकर जो बाबा के पास मन बुद्धि रखते हैं, बाबा की तरफ मन बुद्धि रखते हैं, वह अंत समय यह सब देखेंगे। मतलब ये क्या है? वो अपने आप को ऑब्वियसली चेंज करेंगे, चेक करेंगे, चेंज करेंगे, बाबा से शक्तियों से भर कर अपने आप को सतयुगी बना देंगे। तो ये दृश्य दिखाई देंगे। मतलब दुनिया अच्छी है, सृष्टि अच्छी है, सतयुग ही है, ये समझ में आ जाएगा, देखते रहेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलाने बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे, हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं। मतलब बाबा ये आदि की बात कर रहा है, जैसे भी ब्रह्मा बाबा और उसके अंग संग में रहने वाली, वहां पे ये होता था। कोई ट्रांस में जाते थे या फिर कोई अपना 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 पार्ट, किसी किसी को पार्ट, तो उसकी बात बाबा कर रहा है। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं, गीत है ना, जो हमने देखा। तो जैसे समय नजदीक आता जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो न सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा,
इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब ये बाबा ने क्यों कहा कि माया के वश हो तंग करते हैं, मतलब खुद गलत समझते हैं, खुद गलत दिशा में जाते हैं और हमें तंग करते हैं कि तुम भी, हम जो जा रहे हैं वही सही रास्ता है, तुम भी इस रास्ते पर आ जाओ, है ना। ये तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। अभी हम देखते हैं ना टेलीविजन पर, मोबाइल पर, युद्ध लग चुका है ना, अब बहुत मनुष्य त्राही त्राही करते हैं। ये बाबा मनुष्य की बात करता है जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है। तो तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे, मतलब तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। अभी हम देखते हैं ना, बाबा ने जो कहा है कि तुम देखोगे विनाश कैसे होता है, तो अभी वहां पर युद्ध चल रहा है, विनाश चल रहा है। तो बाबा की बात कितनी सही है, उस वक्त बाबा ने कहा था, है ना। ये साकार मुरली है, जब ब्रह्मा साकार था तब बाबा ने कहा था, है ना। ना तो तब कोई टेलीविजन था, ना ही तब इंटरनेट था, मोबाइल था। तब बाबा ने कहा था कि घर बैठे बैठे विनाश देखोगे, और अभी यहाँ पर हो रहा है, टीवी पर, मोबाइल पर, वहां कितने सैकड़ों हजारों किलोमीटर जो दूर है वहां का हम यहाँ पर विनाश अपनी आंखों से देखते हैं, है ना। फिर तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, ये भी साक्षात्कार ही है ना, विनाश का साक्षात्कार है जो टीवी से हमें दिख जाता है। तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। साक्षात्कार मतलब जरूरी नहीं कि हम जब ट्रांस में जाते हैं तभी साक्षात्कार होता है, ऐसे जरूरी नहीं है। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। जीते रहेंगे मतलब क्या है, अभी आत्मा जो जिसकी जगी हुई है, आत्मा जिसकी मरी हुई नहीं है। अब आत्मा मरती है मतलब क्या है, आत्मा को दुख होता है। तो जब ये विनाश देखकर अगर हमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, डर लग रहा है, अशांत हम हो रहे हैं, है ना, मतलब हम परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, मतलब हम मरे हुए हैं, आत्मा जगी हुई नहीं है। और अगर ये देखते हुए भी ये साक्षात्कार हमारे सामने हो रहा है, विनाश चल रहा है, लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, वो सामने हम देख रहे हैं, और फिर भी हम साक्षी दृष्टा होकर उनको शक्ति भर रहे हैं, उनमें उनको ज्ञान की क्लैरिटी दे रहे हैं, मनसा से उनमें शक्ति भर रहे हैं, है ना, उनमें उनके अपने दुख से छूटने के लिए उनका सहयोग दे रहे हैं। तो उसको बाबा कहता है कि तुम जिंदा हो, है ना, कि तुम फिर जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। तुम जी रहे हो, तुम जीते हो, तुम जिंदा हो, है ना, तभी ही तुम देख भी सकते हो और उनको भी अपने दुख दर्द से बाहर निकालने का सहयोग दे सकते हो। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे, मतलब बाप का बनकर अगर फारकती दे दी, बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर हम देहभान में, वहां पर हमने स्टीमर से पाँव नीचे रख दिया, है ना, तो फिर थोड़े ही देख सकेंगे, मतलब फिर उनके दुख से हम भी दुखी हो जाएंगे, उनके परेशानी से हम भी परेशान हो जाएंगे, उनके डर से हम भी डर में चले जाएंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, है ना। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसमें भी बाबा ने ज्ञान दिया है, ज्ञान योग धारणा सेवा, कि 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, मतलब जो बच्चे जितना याद करते हैं, जितना प्यार से मिलते हैं या प्यार में रहते हैं, उनको उनकी अपनी अपनी याद प्यार अनुसार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है,
सवेरे उठकर याद में बैठना है। समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। अब हाथ पकड़ना मतलब हाथ मतलब मन बुद्धि, एक बाप से ही दिल लगानी है, दिल मतलब मन। सवेरे उठकर याद में बैठना है, याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब संग दोष मतलब किसी भी देहधारी की याद पहले आना, ये संग दोष है ना। संग मतलब ये नहीं कि हम किसके साथ है, शरीर किसके साथ है, ये संग दोष नहीं। बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है। तो अगर हम फ्रेंड्स के साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, हंसी मजाक करे, मस्ती मजाक करे, उसको बाबा संग दोष नहीं कहता है। आत्मा को किसकी याद आती है, सुख में, दुख में, भय में, चिंता में, परेशानी में, पहले आत्मा को किसकी याद आती है, या कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसमें आत्मा को किसकी याद आती है, उसको बाबा संग कहता है। अगर देहधारी की याद आ रही है तो बाबा उसको संग दोष बोलता है। अगर बाबा की ही याद आती है तो बाबा बोलता है यही तुम्हारा सत्संग है, यही तुम्हारा अविनाशी संग है ना। इसी से ही तुम्हें सतगति प्राप्त होगी। तो संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसका भी मतलब क्या है। कुसंग में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है मतलब किसी और को फॉलो मत करो, अपनी पढ़ाई खुद करो, खुद मनन चिंतन करो और जान लो कि बाबा क्या कहना चाहता है। किसी और के हाँ, हमें फिर आदत पड़ जाती है ना। किसी ने सुनाया फिर हमने सुन लिया, किसी ने सुनाया कि फिर हमने सुन लिया। अब जो सुना रहा है वो अपनी कैपेसिटी, अपने लिमिटेशन, अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार सुना रहा है। ये उसका खुद का इंटरप्रिटेशन है कि हाँ बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा। ये उसका खुद का अपना इंटरप्रिटेशन है ना। तो वो उसके लिए वो अप्लाई हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो हर एक के लिए अप्लाई हो, रादर होगा ही नहीं। उसमें से कुछ बातें अप्लाई होगी, कुछ में एडिट करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर अपने आप पर वो अप्लाई होगा। क्योंकि हर एक का अपना अपना, अपनी अपनी जर्नी अपनी अपनी है, हर एक की जर्नी अलग अलग है ना। तभी बाबा बोलता है कि किसी देहधारी ने कुछ अगर किया है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसको सुनो, देखो, पढ़ो, खुद सोचो कि मेरे लिए उसमें से क्या है। बाबा को पूछो, बाप से स्टैंप लगाओ, फिर उसको फॉलो करो। तो कुसंग में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, मनन चिंतन नहीं छोड़ना है, ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है ना। उसको सुनना है और पढ़ाई करनी है, मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन बाबा के साथ करना है ना। तो कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। इसको ही बाबा पढ़ाई बोलता है ना। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। अब ये क्यों कहता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, अपने स्वभाव संस्कार, अपने विकार, अपने विकारों की वजह से हुए अपने विकर्मों की इंटेंसिटी की अकॉर्डिंगली अपने अपने दुख दर्द परेशानियां चिंता भय, अपनी लिमिटेशंस, अपनी कैपेसिटी, है ना। हर एक की अपनी अपनी अलग जर्नी है ना। तभी बाबा बोलता है कि स्वयं की दवाई स्वयं करनी है। स्वयं मतलब मैं आत्मा परमात्मा के साथ जुड़कर फिर अपने आप पर क्या अप्लाई हो सकता है। मुझे सुखी बनने के लिए, मतलब मुझे सतयुगी बनने के लिए, मतलब ये बाबा जो गुण ज्ञान शक्तियां बताता है वो उसको धारण करने के लिए मेरे लिए सही विधि क्या है, वो बाबा से पूछकर ही, स्टैंप लगवा कर ही फॉलो करनी है। तो स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। अब बाबा ये आत्मा के लिए बोल रहा है। अब आत्मा की बीमारी मतलब क्या है, अपेक्षा करना, मोह में रहना, मन बुद्धि देहधारियों में अटकना, सुख में दुख में परेशानी में चिंता में भय में देहधारी की याद आना, जलन की भावना, झूठ बोलने की आदत,
है ना। विकारी खाना ग्रहण करना, अब विकारी के हाथ का खाना ग्रहण करना मतलब विकारी मतलब मनुष्य, है ना। या फिर मनुष्य मतलब क्या है, आत्मा। विकारी मतलब आत्मा जो विकारी होती है, विकार। विकारी हाथ के खाना, अब विकारी मन जो है वही हमने ग्रहण किया, है ना। तो विकारी आत्मा के प्रभाव में आना, ये सब बीमारियां है, ये सब आत्मा की बीमारियां है। तो ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही करते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली है। अब खुशी मतलब बाबा, है ना। तो बाबा के साथ जब कोई भी इसमें से बीमारी हो, जो 10 विकार है, उनके बच्चे हैं, उनके पोतरे धोतरे हैं, उसमें से कोई भी बीमारी हो, मतलब ही कोई भी विकार हो, कमी कमजोरी हो, अवगुण हो, तो उसकी दवाई स्वयं करनी है। और खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। मतलब इसमें से कुछ भी अगर है, और अगर हम इमीडिएटली बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि बाबा मतलब खुशी है, बाबा के पास जाते हैं तो वर्षा, ज्ञान और शक्तियां, है ना। तो ये खुशी की खुराक जो है वो सेकंड में असर करती है, क्योंकि ज्ञान की क्लैरिटी हो जाती है कि ये मेरा ही क्या धरा है ना। मैं आत्मा हूँ तो वो भी आत्मा है, तो मुझे टाइम लगता है वैसे उसको भी टाइम लगने वाला है। ज्ञान क्लियर हो गया, मिल गई दवाई, असर इमीडिएटली शुरू हो जाता है। इंजेक्शन पावरफुल इंजेक्शन है तो असर इमीडिएटली हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वहीं पर जैसे ही पता चलता है कि मेरी ही जिम्मेवारी है, ये मेरा ही किया धरा मेरे सामने आता है, आया है, 50%, 50% वहां हम शांत हो जाते हैं। तो पावरफुल इंजेक्शन लग जाता है, और उसके बाद जो 50% बचा हुआ है उसमें फिर हम शक्तियों को अपने आप में भरकर फिर उनको सहयोग देते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते, मतलब बाबा के पास भाग जाते, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते, मतलब ज्ञान और शक्तियां इसका इंजेक्शन लगा देते। तो खुशी का, तो बीमारी का रूप बदल जाता है। बाबा ने कहा है बीमारी का रूप बदल जाता है। बाबा ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, बाबा ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारी भोगना खत्म हो जाएगी, नहीं, भोगना तो होगी। बीमारी का रूप बदल जाता है, मतलब जो पहले हमें भयानक लगता था, है ना। जैसे बाबा बोलता है ना कि सूली से काटा, कांटे से राई, राई से रुई, मतलब पहले हमें वो सूली जैसा दिखता था कि हाय अब मैं मरी चली, अब खत्म हो गया। लेकिन ये जो सूली है उसका कांटा बन जाता है, रूप बदल गया कांटा बन गया ना, तो फिर इतना सा लगेगा, जान नहीं जाएगी, मर नहीं जाएंगे, कांटा लग गया, चुभन तो होगी ही। लेकिन और भी अगर बाबा के साथ है तो कांटे से भी राई बन जाएगी। अब इतनी सी राई अगर पांव के नीचे आ भी जाती है तो पता भी नहीं चलता है ना। उसको ही बाबा फिर बिल्कुल साक्षी दृष्टा, उपरा, मर जीवा, हाई जंप लगाना, ये सब बाबा बोलता है, तो पता भी नहीं चलता है, बस माया आई चली गई, पता भी नहीं चला। उससे भी बाबा बोलता है राई से रुई, रुई मतलब इतना रूप बदल गया कि वो भी अब सॉफ्ट लगने लगी। अब सॉफ्ट लगने लगी इसका ही मतलब क्या है, उसको भी हमने, उस व्यर्थ को भी हमने समर्थ में परिवर्तन किया। वो जो सामने आई है, जो बीमारी है, जो ये सामने आया हुआ संकट है, उसको भी हमने क्या किया, उसका व्यर्थ का समर्थ में रूपांतर कर दिया। मतलब उसको इस तरह से देखा कि हमने अपनी सहन शक्ति को बढ़ाया, स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ाया, सामना करने की शक्ति को बढ़ाया, परखने की शक्ति को बढ़ाया, निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाया, लेट गो करने की शक्ति को बढ़ाया। तो वो तो रुई बन गई ना, कि हाथ में भी रखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसको जब सामने देखते हैं तो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं कि इसका कांटा चुभना नहीं चाहिए, तो बढ़ाओ सहन शक्ति, बढ़ाओ परखने की शक्ति, यूज करो, धारण करो और उनको यूज करो। तो हम अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। तो वो जो सूली था, सूली जैसे दिख रहा था, उसका रूप बदल गया, सूली जैसे बीमारी दिख रही थी, उसका रूप बदल गया, वो पूरा रुई बन गई, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। नॉलेज की लाइट माइट मतलब नॉलेज पता है तो अज्ञान अंधियारा दूर हुआ, ज्ञान का सवेरा हो गया, ज्ञान का उजियाला फैल गया, है ना। ज्ञान आता है तो क्लैरिटी, अब मृत्यु का भय नहीं है क्योंकि अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान आ गया। तभी मृत्यु मतलब क्या है, पूरा लाइट की, पूरा प्रकाश में रहने की वजह से क्लियर दिख रहा है कि मृत्यु मतलब क्या है।
इस शरीर में है उसमें से निकलना है, किसी और शरीर में जाना है ना। तो ज्ञान की लाइट की वजह से पूरा क्लियरली दिख रहा है सामने। तो ये लाइट और माइट, इसको एक्सेप्ट करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। माइट में मतलब पावर, मतलब शक्ति। तो जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करने की भी शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो नॉलेज की लाइट, माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। अब ये रेस्ट देने का साधन कैसे हो गया? जैसे ही बीमारी कोई सामने आती है, ये आत्मा की बीमारी है ना, जैसे ही सामने आती है बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा बोलता है कि तुम्हारी बुद्धि मेरी तरफ ही होनी चाहिए। तो मन बुद्धि बाबा की तरफ। फिर क्या हो रहा है? बुद्धि को रेस्ट मिल रही है, क्योंकि हमने बाबा पर छोड़ दिया कि बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है, देख लो क्या करना है, मुझे बताओ, वैसे मैं चलने वाली हूँ। जिम्मेवारी हमको बोझ बाबा को दे दिया, तो बुद्धि को रेस्ट मिल गई। अब बच्चे के साथ किस तरह से बात करनी है, पत्नी के साथ किस तरह से बात करनी है, पति के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ कैसे बात करनी है, बाबा को पूछकर बात कर रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है ना। तो बुद्धि को रेस्ट देने का ये साधन है। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अब सिद्धि मतलब शक्तियां, है ना। सहन शक्ति, सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं कुछ भी सामने आए मैं सह लेती हूँ, है ना। या फिर इतनी सहन शक्ति बढ़ जाती है कि हम आसानी से कह सकते हैं, कहते ही है कि बस मुझे क्रोध ला के दिखाओ, कोई भी मुझे क्रोध ला के दिखाओ। सिद्धि प्राप्त हो गई ना, मैं क्रोध में ही नहीं जाती हूँ, सिद्धि प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त हो गई? क्योंकि मन बुद्धि बाबा की तरफ ही है। अगर बाबा की तरफ मन बुद्धि है तो ज्ञान की क्लैरिटी है और शक्तियों का खजाना है, तो उसको हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसको ही जब हम यूज करते हैं तभी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। मतलब चाहे जो भी हो, मैं क्रोध आता ही नहीं है, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, कोई भी चाहे कुछ भी कर ले, जलन की भावना होती ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सिद्धियां, कई सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई है। कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई? ज्ञान की क्लैरिटी की मेरे अपने कर्मों के हिसाब से जो भी मेरे सामने आना है वो अपने कर्मों के हिसाब से आना है। अगर श्रेष्ठ कर्म है तो सभी सुख सामने आएंगे, लौकिक के भी और अलौकिक भी, पारलौकिक भी, है ना। अभी बाबा का ज्ञान भी बहुत जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता है ना। कई बार ऐसे ना हम अटक जाते हैं, है ना, बाबा की हेल्प लेनी पड़ती है, अटक जाते हैं। वो भी क्यों होता है? क्योंकि अभी वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपने ही हमने एकाग्रता नहीं की, है ना। तो इस वजह से फिर सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। मतलब नॉलेज की जो शक्ति, क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं, पुरुषार्थ अनुसार वो होता है ना। तो जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। मतलब जो सभी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, मतलब धारण कर लेते हैं, प्राप्ति वो हमारी बन चुकी, हम उसके मालिक बन चुके, उस पर हमारा ही अधिकार है, वो हमारा नेचुरल नेचर बन चुका है ना। इसको सिद्धि कहा जाता है ना। तो ये इसको प्राप्ति कहा जाता है। प्राप्त कर लिया तो सिद्धि प्राप्त हो गई, तो सिद्धि स्वरूप बनते हैं। ओम शांति।